उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक किसान रहता था। उसका नाम हरिदास था। उसकी पत्नी कमला बहुत ही सरल और दयालु स्वभाव की थी। उनके दो बेटे थे, मोहन और सोहन। मोहन बड़ा था। बचपन से ही उसे धन दौलत का बहुत शौक था। वह हमेशा सोचता, जिसके पास पैसा है वही सबसे बड़ा इंसान है। दूसरी ओर छोटा भाई सोहन मेहनती, ईमानदार और दयालु था। वह कहता, इंसान की पहचान उसके अच्छे कर्मों से होती है, पैसे से नहीं। दोनों भाइयों ने एक ही घर में परवरिश पाई, लेकिन सोच बिल्कुल अलग थी। समय बीतता गया। पिता बूढ़े हो गए। एक दिन उन्होंने दोनों बेटों को बुलाकर कहा, बेटा, मैं जानता दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। हमेशा मिलजुल कर रहना। याद रखना, धन कभी रिश्तों से बड़ा नहीं होता। ठीक है पिताजी। दोनों ने हाँ तो कहा, लेकिन मोहन के मन में कुछ और ही चल रहा था। कुछ महीनों बाद हरिदास का निधन हो गया। के जाने के बाद मोहन ने गांव के मुखिया को बुलाकर सारी जमीन और घर का बंटवारा करवा लिया। देखो मोहन, अब मैं और तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकता। उसने चालाकी से उपजाऊ खेत, बड़ा मकान और बैल अपने नाम कर लिए। सोहन के हिस्से में आया एक छोटा सा टूटा हुआ घर, बंजर जमीन का छोटा टुकड़ा और एक बूढ़ी गाय। गांव वालों ने विरोध किया, तुम चुप क्यों हो? लेकिन सोहन मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, मेहनत करूंगा तो भगवान मेरा साथ देंगे। मोहन मन ही मन हंस रहा था। देखता हूँ यह बिना जमीन के कितना बड़ा किसान बनता है। सोहन सुबह 4 बजे उठता, अपनी गाय का दूध निकालता, गांव में बेचता, फिर अपनी बंजर जमीन पर मेहनत करता, पत्थर हटाता, खाद डालता, पेड़ लगाता। धीरे धीरे वही बंजर जमीन हरी होने लगी। उधर मोहन के पास सब कुछ था, लेकिन वह खुद कभी खेत में नहीं जाता था। नौकरों के भरोसे रहता। कल सुबह खेत में चले जाना। गांव वालों से ऊंची आवाज में बात करता। और रामलाल, क्या हाल है? गरीबों का मजाक उड़ाता। एक दिन सोहन अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए कुछ रुपए उधार मांगने मोहन के घर गया। भैया, कुछ पैसे की जरूरत थी। गरीब आदमी गरीब ही रहेगा। मेहनत से कुछ नहीं होता, पैसा चाहिए पैसा। सोहन चुपचाप लौट आया। उसने मन ही मन ठान लिया, अब कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। एक दिन गांव में कृषि विभाग के अधिकारी आए। उन्होंने देखा कि सोहन ने बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया है। उन्होंने उसे नई खेती की तकनीक सिखाई। सोहन दिन रात मेहनत करने लगा। कुछ ही महीनों में उसकी फसल पूरे इलाके में सबसे अच्छी निकली। व्यापारी खुद उसके घर आने लगे। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। सोहन भाई, तुम्हारी फसल अच्छी है, मैं तुम्हें इसका उचित दाम दूंगा। सोहन गरीब जरूर हैं, लेकिन अपनी मेहनत और अच्छे व्यवहार से उन्होंने सबका दिल जीत लिया है। मोहन ने देखा कि अब लोग सोहन की तारीफ कर रहे हैं। उसे जलन होने लगी। उसने मजदूरों से कहा, जाओ आज रात सोहन की फसल को बर्बाद कर दो। लेकिन मजदूरों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम उसकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसी साल तेज आंधी और बारिश आई। मोहन के खेतों की फसल बर्बाद हो गई, क्योंकि उसने खेतों की सही देखभाल नहीं करवाई थी। हे भगवान, मेरी फसल भी बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूंगा? मोहन पर कर्ज चढ़ गया। उधर सोहन ने पहले से मजबूत मेड़ बनाई थी। उसकी फसल बच गई। कुछ महीनों बाद मोहन का बड़ा मकान भी बिक गया। नौकर चले गए। दोस्त भी साथ छोड़ गए। अब वही मोहन लोगों से मदद मांगने लगा। रामलाल, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगा। लेकिन जिन लोगों का उसने अपमान किया था वे दूर रहने लगे। आखिरकार वह सोहन के घर पहुंचा।
भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। रिश्ते पैसे से बड़े होते हैं। चलो फिर से साथ मिलकर मेहनत करेंगे। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। दोनों भाई अब साथ मिलकर खेती करने लगे। मोहन ने पहली बार खुद खेत में काम करना सीखा। उसे समझ आया कि असली अमीरी मेहनत, ईमानदारी और परिवार में होती है। कुछ वर्षों बाद दोनों भाइयों की खेती पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गई। गांव के लोग उनके पास सीखने आने लगे। मैं भी अपनी फसल को बेहतर बनाना चाहता हूँ। मुझे खेती की कुछ अच्छी तकनीक सिखा दो। चाचा बताइए ना, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? सोहन मुस्कुराकर बोला, सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, अच्छा चरित्र, मेहनत और अपने रिश्ते हैं। मोहन ने भी कहा। मैंने घमंड करके सब खो दिया था। दोनों भाई एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। गांव वालों ने तालियां बजाईं। उस दिन से रामपुरा गांव में एक कहावत मशहूर हो गई, धन से बड़ा मन होता है और रिश्तों से बड़ी कोई दौलत नहीं होती।